दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट एक अनाउंसमेंट है, एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों के लिए। ये जो किताब है, इस किताब का नाम है ये दिल मांगे मोर। अब आप समझ गए होंगे ये दिल मांगे मोर किसने मशहूर किया था। दैट वाज कैप्टन विक्रम बत्रा, 13 जैकरिफ, परमवीर चक्र। तो ये उनकी कहानी है और उनके भाई ने लिखी है। मिस्टर विशाल बत्रा, हिज ब्रदर, हैज रिटन दिस बुक। ये किताब बहुत शानदार है। मैं चाहता हूं आप इस किताब को खरीदें। ऐसी हीरोज की कहानी आप इंकरेज करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, प्लीज क्लिक ऑन दैट लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। हाँ भाई, चीयर्स। उठो उठो उठो, तुम इतना बैलेंसिंग एक्ट करते हो यार। चलो, ऑलराइट ब्रदर। टिक टिक टिक। हाँ जी, बोलो। अच्छा, मैं पहले ये तो बोल दूं। दोस्तों, चखने पे चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सी पैक, दिस इज सी पैक। हाँ बोलो। मजा आ गया। खबर बताओ भाई। वैसे म्यूजिक। हाँ, नापाक पलीत लोग हराम में लुथड़े हुए। सर, खबर वही लाल टोपी। हाँ, रेड कैप। यस सर। अच्छा, लाल पहन के ऐसे लाल टोपी शुरू कर दी है। फिर तो सोफा भी लाल है। नहीं, ये नीला सोफा है। वो तो सर का है। अच्छा सर। तो सर, लाल टोपी जो है हाँ, जो है वो सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा है जिसके लिए वो फेमस है। बाकी पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। बाकी जिस बातों के लिए फेमस है उन सब सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो वो अपनी वाणी में जो कहना चाह रहा था, एक बार सुन लेते हैं। तो जाहिर है कि अगर पाकिस्तान न बनता तो क्या होता। आज भी कल मेरी एक देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम से बात हो रही थी। नापाक और पलीत हराम का वजूद आज भी बहस कर रहा है। कहता है पाकिस्तान ना बनता तो हिंदुस्तान में इतने मुसलमान होते। अस्तगफुरुल्लाह, इतने मुसलमान तो दुनिया में भी आज हैं जो समुद्र की झाग जैसे। हैसियत क्या है इन मुसलमानों की। भारत में अगर 10-15 करोड़ मुसलमान हो भी जाते मजीद तो क्या होता। हुकूमत तो हिंदुओं की होती, जलील तो वैसे ही होते जैसे आज हो रहे हैं। मगर दुनिया में क्या नहीं होता। दुनिया में एक इस्लामी एटमी ताकत ना होती। अखंड भारत 1947 में बन चुका होता। ये इतने जलील लोग हैं दारुल उलूम देवबंद भारत वाले, इतने नापाक लोग हैं, इतने मुर्तिद लोग हैं ये, कि अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने गलती की थी पाकिस्तान की मुखालफत करके। और ये फजलू गेंडा डीजल बदबख्त नापाक और पलीत इसी मसलक और नजरिए का आदमी है। इतनी ही नफरत पाकिस्तान से करता है जितना वो भारत के अंदर महमूद अहमद मदनी करता। तो जैसा सर आपने सुना कि वो कहना चाह रही है कि एक देवबंद के आलिम से उसकी बात हो रही थी। आलिम मतलब सर? मतलब आई थिंक इट्स सम रिलीजियस अथॉरिटी। मुझे एग्जैक्टली आलिम मतलब कोई जो मुझे हाफिज का पता है। कोई आलिम मतलब कोई पढ़ा लिखा जो इस्लामी पूरे लिटरेचर से या फिर उनके जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके बारे में जानकार वगैरह। देवबंद के एक आलिम से बात हो रही थी और उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान ना बटता तो भारत के अंदर इतने करोड़ मुस्लिम होते और मतलब सत्ता भी हासिल कर सकते थे। नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान बट गया, मुस्लिम कम रह गए। और फिर वो कह रहा है नापाक पलीत लोग हराम में लिपटे, हराम में लिपटे। सब बोला देवबंद वाले, अगर हम वहां रहते तो हम वही हिंदुओं के नीचे तलवे चाट रहे होते तुम्हारी तरह। लेकिन हम अलग हुए और हमने इस्लामिक दुनिया को एक परमाणु बम वाला एक इस्लामिक मुल्क वाला बना, जो कि ये है वो है। कहना क्या चाह रहा सर ये? मुझे लगता है इसको बीच बीच में डकारें आती हैं। ये लाल टोपी को ये बीच बीच में पता नहीं, गांव में नहीं बोलते माता चढ़ती है किसी के, इसका होता है कुछ। ये अजीब अजीब सी हरकतें करता है। मजा आया था सर अगर ये ना बटे होते। हाँ। इसको राधेड़ में पकड़ के ना दिल्ली में कहीं मिल जाए। दिल्ली आ गया कहीं से। मैं तो कहता हूँ कि लाल टोपी लाल टोपी। अरे पूरी बातचीत से बहुत मजेदार आदमी है लाल टोपी। कस्तंतुनिया से अंदूस, अंदूस से बगदाद, बगदाद से दमश्क, हमने दमश्क से प्यारे प्यारे नमूनों को गंवा दिया। हमें भी तो सर नहीं, लेकिन मुझे एक चीज तो समझ में आ गई। सर he is the लाल टोपी। he is the लाल टोपी is the he is wearing red shirt is the लाल सोफा वेरी गुड। हम बैठे हैं लाल सोफा पे is the। सर एक बात बताइए। हाँ,
भैया लाहौर में कोई मेट्रो वेट्रो चल रही थी सुने? मतलब शाहदरा तक आती है। ये अपने पीछे? अरे अपना शाहदरा नहीं हाँ सर, वहीं एक 27 किलोमीटर का दूर था। मैं मोहल्ला और शहर का नाम भी सब हम लोग से कॉपी करके रखे। हैदराबाद तो शाहदरा, तो पंजाब। ओ भाई ये राणा और बाजवा सर, ये भी तो हमारे यहाँ की कॉपी है। माने भले ही नहीं, ये कस्तूनिया से भले ही आए हो, पर है तो सब यही। कस्तंतुनिया से अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से दमिश्क। तो क्या नाम था सर वो, किशनलाल। अब आप माने भले ही ना। तो सर इनकी जो बस सेवा थी, नहीं मेट्रो, उसका नाम दिया मेट्रो, और है वो बस, है वो बस। देखने में मेट्रो सी लगती है सर। हाँ देखने में मेट्रो से, मतलब अगर एक साथ खड़ी हो तो आपको लगेगा मेट्रो खड़ी है। अच्छा 4-5 एक साथ कर देते, उन्होंने कहा इसी को मेट्रो कर देते हैं। हाँ। तो वो 27 किलोमीटर चलती थी सर। 5 27 किलोमीटर कितना होता है सर? 27 किलोमीटर मात्र चलती थी। हाँ तो उसमें भी कुछ झोल हो गया। हाँ सर, वो बंद हो गया सर, पेट्रोल वेट्रोल कमी हो गई तो बंद कर देखा कि देखिए इतने समझौते कर रहे हैं पर डीजल पेट्रोल आ नहीं रहा। 6 तारीख को उनकी मीटिंग शूटिंग हुई, बोला भाई कुछ कर लो वरना 11 तारीख को बंद कर देंगे। तो कुछ में कोई हल नहीं निकला, क्योंकि सारे तो वहां पड़े हुए हैं इधर उधर। हाँ, पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का हल नहीं है इनको, ये बस कस्तंतुनिया से अंदलूस। तो वो मेट्रो जो है वो बंद हो गई सर। तो सर ये जो है बंद हो गई है। खैर गंदुम, गंदुम क्या होता है सर? मैं नहीं पूछूंगा। गंदुम कुछ होता है वो सर अभी बताएंगे थोड़ी देर में, तब तक मैं सर से सवाल पूछ लेता हूँ। गेहूं। अच्छा ओए, अब फैंसी नाम देके इन्होंने गेहूं एक्सपोर्ट किया सर भाइयों ने। तक बहुत ज्यादा है। ये हर साल करते हैं, पता है? ये जो बात आप बोल रहे हो ना, एवरी ईयर पाकिस्तान गवर्नमेंट डज दिस। ये पहले बहुत सर आप इस योजना में प्रकाश डालिए कि ये है कमाई का साधन कैसे है? नहीं, मैं बताता हूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, सुनो। सर पाकिस्तान, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान में लोग एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग हैं, एग्रीकल्चर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह तो ना के बराबर है उनके पास, तो यही काम करते हैं। ठीक है, अब जब एक पाकिस्तानी आ रहा है ना और हल है यहाँ पे, और पाकिस्तानी, आपको ये नहीं पता लगा बैल कौन है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लालटू, हाँ, बैल कौन है? वो बैल पाकिस्तानी है कि वो बैल बैल है? नोबडी नोज। इतना गड़बड़ है मामला। एनीवे, कहने की बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि हमारा बम्पर हुआ है और इस बार तो हमने इंडिया को हरा दिया। हर समय इंडिया को हरा देते हैं ये। फिर ये अपना जो गेहूं है उसका बहुत बड़ी मात्रा उसकी एक्सपोर्ट कर देते हैं, किसी और देश को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो उसमें इनको कट मिल जाता है 10-15%। मिल गया कट, इन्होंने बाहर भेज दिया। 4 महीने के बाद इनको ये कहते हैं कि कमी हो गई गंदम की, फिर ये उतना इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर वो कट कल का। मैं बता रहा हूं, जो खरीद रहा बेच रहा है उसको कट जा रहा है, और मतलब सरकारी कट नहीं है वो, पर्सनल। मंत्री जी के घर पहुंच रहा है, जनरल साहब के घर पहुंच रहा है, उसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में खेलते हैं, अपना 10-15% का मार्जिन निकाल लेते हैं, और इसमें hundreds of millions of dollars का एवरी ईयर ब्राइबरी का एक चक्कर है जो पाकिस्तान में चलता है। वरना एक बात बताओ यार, आपको पता है कि एक मुल्क प्लान करता है, एक प्लानिंग होती है किसी भी देश की, देश प्लान करता है कि साहब हमारा 1, 2, 3 इतना हमें चाहिए होगा, हमने प्लस बफर स्टॉक ले लिया इतना, और बाकी हमारा इतना बचता है, इसको हम एक्सपोर्ट, ये आधा भेज देते हैं बाहर। फिर यूक्रेन के पीछे पड़ गए, कुछ हमें दे दो, कुछ हमें दे दो, फिर वहां पे पैसे, उसके भी पेमेंट नहीं करी, उसका भी ले लिया। सम नॉनसेंस दीज गाइज डू यार। एवरी ईयर पाकिस्तान में फ्रॉड होता है, पता है? एवरी ईयर। इसमें जनरल्स भी शामिल हैं, इसमें इनके पॉलिटिशियन शामिल हैं, इनके जज शामिल हैं, सब शामिल है, सबको इनका कट जाता है और मोटा पैसा जाता है। ये वो चीज एक्सपोर्ट करते हैं जो उनके पास है नहीं, और ये वो चीज इंपोर्ट करते हैं जो उनके पास है। सर एक चीज तो है, एक सवाल जो आपके मन में भी था, एक सवाल जो पूरी दुनिया के मन में था। सवाल आप गलत, सवाल, एक सवाल आपका तलफ्फुज बहुत गलत है। पूरी दुनिया के मन में था कि ये जो डिफेंस पैक्ट इन्होंने जहन में था, ये जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, उसके बाद अगर हुतीज अटैक करती है, डिफेंस पैक्ट तो किसी देश के, किसी हुतीज की बात नहीं हुई, किसी मुमालिक के खिलाफ होगा, तो हुतीज की तो बात हुई। मैं तो वहीं था जो है, ये कह रहे हैं इनके सामने साइन हुआ था डिफेंस पैक्ट। जो है अंकल को नहीं पता, तुम अपनी बता रहे हो। अच्छा, मुझे लगा कि ये कह रहे जो है अंकल से एंकर ने पूछा, रिफिल मैंने ही दी थी कल। एक एंकर ने जो है अंकल से पूछा कि जो है अंकल आप तो दफा वजीर दफा है, दफा है ना, दिफा दिफा दफा ही है वो, दफा ही है, दफा है, दफा हो जा वाला। एंकर ने पूछा आप तो वजीर दिफा हैं,
आपको तो पता ही होगा कि इसमें है क्या क्या। कह रहा, सब गुप्त है। भाई को खुद इतना गुप्त है कि मुझे भी नहीं पता। सर ये है क्या, मतलब डील में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अब ने ईरान नहीं होना चाहिए, होती नहीं होना चाहिए। देखो पाकिस्तानी चक्कर में सऊदी भारत के साथ युद्ध लड़ने आएगा सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए मैं आपको बात बताता हूं, ये सब फ्रॉड है। जो पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच में जो साइंड है वो 400 BC है। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, द चाणक्य डायलॉग्स आप देखिएगा आज शाम के 5 बजे, आपको सब पता लग जाएगा कि चोरी क्यों है। ये पूरा ढकोसला 2 नंबर ही है, दोगलापन है ये जो डील है पूरी। क्यों? इनके दुश्मन अलग हैं। पाकिस्तान का दुश्मन कौन है? भारत और अफगानिस्तान। पाकिस्तान का दुश्मन है भारत और अफगानिस्तान आज की तारीख में। ईरान के साथ इनकी कोई ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। चाइना के साथ तो जमीन पे लेटे हुए हैं, कालीन भैया बन के रखे हैं। पहली चीज, सऊदी अरब की लड़ाई किससे है? ईरान से। ईरान से। और सऊदी अरब की तो लड़ाई है नहीं। तुर्की की लड़ाई किससे? साइप्रस से हो सकती है, ग्रीस से हो सकती है, यूरोप में ही है जहां भी है। हाँ, एशिया में कहीं नहीं है। तुर्की का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। जो तुर्की को करना था सीरिया में, तुर्की ने कर दिया। ये तीनों लोग हाथ मिला रहे हैं। इन तीनों के दुश्मन अलग अलग हैं। समझ रहे हैं आप? इन तीनों के दुश्मन अलग अलग हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान कुछ करता है, पाकिस्तान अगर कुछ भी करता है भारत के अंदर, और भारत फिर ऑपरेशन सिंदूर की तरीके से जवाब देता है, तो पाकिस्तान की यह उम्मीद है कि शेख अपनी फौजें भेजेगा, तुर्की अपनी फौजें भेजेगा। कोई कुछ नहीं भेजने वाला। यह फ्रॉड अरब दुनिया में 1950 में भी हुआ था, जिसका नाम था अरब लीग। अरब लीग के नाम पे एक फ्रॉड हुआ था, मैं आज शाम को समझाऊंगा। चलो, दिस इज अ गुड पॉइंट, आप नोट कर लो। हम अरब लीग के बारे में जरा बताएंगे कि 1950 में अरब लीग ने क्या किया था। सब फर्जीवाड़ा। तो ये ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है। ये बीच बीच में अपनी स्कीम लॉन्च करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ इस चीज से। इनके दुश्मनी अलग है यार। अब एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी बात, अब ये बता रहा है कि सऊदी अरब, भारत सऊदी अरब से टोटल, सऊदी अरब और भारत की जो ट्रेड है वो है 41.88 अरब डॉलर, यानी 41.88 डॉलर्स की है, जिसमें से भारत सऊदी अरब से खरीदता है 30.12 अरब डॉलर। 2025 की बात है, मैं 26 की बात नहीं कर रहा, 2025 की बात कर रहा हूं मैं। 26 अभी चल रहा है, तो पूरा डेटा 2025 का है। इसमें टोटल 41.88 बिलियन की है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की, ठीक है। कटोरा ही कटोरा होगा। हाँ, इसमें कुछ साफ साफ नहीं दिया है, ठीक है। इसमें यह बोला है कि डजन्स ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स एक्सीडिंग 2.8। सऊदी अरब ने बहुत कमिट किया है, राइट। लेकिन जो उनकी टोटल डील है, जो बायलैटरल है, उनका टोटल जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन, जिसमें से पाकिस्तान तेल खरीदता है उससे, और पाकिस्तान कुछ मीट मछली ये सब देता है। उनके बस का ही वही है यार। उस क्या कर देंगे? जानवर को बांध दिया, जानवर क्या करेगा? उसको काट दिया। जानवर क्या करेगा? उसको पैक करके भेज दिया। ये है अल्टीमेट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट। इससे ज्यादा पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते। मछली मार ली, मार के, यू अंडरस्टैंड। 5 अरब में से 5 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर है, जिसमें 5 तो पाकिस्तान खरीदता है सऊदी अरब से, जिसके पैसे नहीं देता। अब आप समझ गए? तो एक तरफ 5 अरब, एक तरफ लगभग 42 अरब। सऊदी अरब पागल है जो भारत से पंगे लेगा? कोई अपने कस्टमर को, कोई बंदा अपने कस्टमर को आके दिखाता है। और अभी जब से ये हॉर्मुज वाला संकट हुआ है सर, तब से आप ही ने 1-2 दिन पहले स्टोरी की थी सर एक, कि इस दौरान सऊदी ने ज्यादा माल बेच दिया 37% की जो फायदा अरामको को, तो उसमें से कितना प्रतिशत तो भारत ही ले गया होगा। हाँ, देखो, पाकिस्तान इज नॉट अ बायर, पाकिस्तान इज अ बेगर। वाह। बायर, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये सर लाइन मिल गई। हाँ। बायर, पाकिस्तान इज नॉट अ बायर, पाकिस्तान इज अ बेगर। पाकिस्तान हर समय भीख मांगता है सऊदी अरब से कि 3 अरब डॉलर का जो तेल है, मैं तेल की बात कर रहा हूं, कि अगले साल दे देंगे, अगले साल दे देंगे, अगले साल ये आज तक नहीं दे पाए यार। ये आज तक नहीं। एक बात बताओ,
ये जो तेल वेल की बात कर रहे हैं, वो हम क्यों कह रहे हैं कि उनका मेट्रो बंद होने वाला है? क्योंकि 5 करोड़ रुपए की तेल की, 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होते क्या है? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। इट्स वेरी टॉयलेट पेपर यार। 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, बातें बड़ी बड़ी करवा लो इनसे। ये जो डिफेंस डील इनकी हुई है, म्यूचुअल डिफेंस की, ये सब फर्जीवाड़ा है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसी डील कई बार ये पहले साइन कर चुके हैं। इन्होंने डील साइन कर ली, चलो वेरी गुड यार, हम बड़े खुश हैं। कल हुथियों ने हमला कर दिया सऊदी अरब के ऊपर, करो। अब पाकिस्तानी पता क्या बोलेंगे? देखिए वो तो यमन तो मुसलमान मुल्क है और ईरान भी मुसलमान मुल्क है। नहीं, जिस दिन, नहीं यूके भी नहीं, यूके में तो पाकिस्तानी जाते हैं, बहुत ज्यादा जाते हैं। जिस दिन कोई जॉर्जिया अटैक करेगा सऊदी अरब के ऊपर, उस दिन हम जॉर्जिया को नहीं छोड़ेंगे, ये कह रहे हैं ये लोग। तो मैं बता रहा हूं, हुती ईरान के सर साइड हीरो हैं, हाँ, तो ये अपने साइड हीरोज को भेज दें। वही मेरा सवाल एक्चुअली वही था। सवाल नहीं, आप मेरा सवाल वही था। फालतू में यहाँ कोई जहर खा के बेहोश होके मर रहा है, पता नहीं कैसे मर रहे हैं, उन्हें भेज दो वहां, यहाँ मर रहे हैं वैसे ही। कल एक खाना खा के मर गया, कह रहे हैं कहां पे? पाकिस्तान में, लश्कर का। उनका जो स्पेशल फोर्सेस है पाकिस्तान की, लश्कर तैयबा, 26/11 में उसके तार बताए जा रहे थे, वो खाना खा के अपने दरवाजे पे गिर गया। वो कोई नई जगह गया था खाना खाने के लिए, किसी रेस्टोरेंट में। कोई भी मर जाए अज्ञात, अरे भैया और ज्यादा खा अचानक मर गया खाना खा के। ज्यादा खा गया होगा तो वो अज्ञात का बिल बना दिया, वो उसे हर्जाना मिल जाता होगा ना, ओवर ईटिंग में मर गया। कोई फ्री का मिल गया होगा, शक्ल भी उसकी सुअर जैसी थी, मोटा सा गोल। कोई हाँ। गोश्त मिल गया होगा फ्री का, सटका दिया, निपट गया। हर्जाना मिलता है उसी के नाम पे, अज्ञात के नाम पे, हाँ, बिल बना दिया। तो इनको वहां क्यों नहीं भेज देते हुतियों से लड़ने के लिए? ये तो पाकिस्तानी सोच भी रहे होंगे सर। हाँ। देखिए, अगर ईरान का प्रॉक्सी और हमारा प्रॉक्सी, तो हमारी स्पेशल फोर्स जो है लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद, उसको क्यों नहीं भेज सकते? उनको भेजना चाहिए, लश्कर और जैश को। पर एक बात बताऊं, हाँ। लश्कर और जैश ना, हुथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उसी पर रख के वापस भेज देंगे। इनके पास, हुथियों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, उनके पास क्रूज मिसाइल है। ये गरीब वाले हैं, ये लश्कर और जैश वाले, ये गरीब हैं। एक लश्कर पे ला रखेंगे तो एक का जैश ए मोहम्मद का जय रख के भेज देंगे। सर मैं क्या बताऊं सर, कोई कुछ कह भी नहीं बात सकता, प्यार जो करता हूं मैं इससे। एक है ना सर वो रील, मार भी नहीं सकता प्यार जो करता हूं सर वो एक और इसमें जोड़ दें, एक वो सज्जन पुरुष हुआ करते थे, अब्दुल वासित। अरे हैं यार, वो जिंदा आदमी सज्जन। नहीं, सज्जन हुआ करते थे, सज्जन की बात हो रही है। अच्छा, सज्जन हुआ करते थे, अब दुर्जन हो गए। अब वो सज्जन नहीं रहे, दुर्जन सिंह। अब दुर्जन सिंह। वो कह रहे हैं सर कि ये जो भी हुआ नेटो पेटो बनाया है, ये अमेरिका के बिना आशीर्वाद के पॉसिबल नहीं है। तो बड़े उन्होंने चंद लफ्जों में बोला है सर, एक बार सुन लेते हैं, छोटा सा बोला उन्होंने। मैं ये भी समझता हूँ कि ये मुआहदा अमेरिका के आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं अमेरिका की आशीर्वाद है इसमें। तो ये कह रहे हैं सर कि बिना अमेरिका के आशीर्वाद के पॉसिबल ही नहीं, पता तो सब है। मैं बता रहा हूं ना, ये जो इस्लामिक नेटो है, ये अमेरिका की छत्र छाया में पलेगा बढ़ेगा। ये कुछ नहीं है नेटो वेटो, ये सब बकवास है। और मैंने परसों ही बोल दिया था, अब्दुल बासित का तो हमने अब देखा ना, मैंने परसों ही बोल दिया था, मेरे आई थिंक सैटरडे को मैंने बोला था ये बात कि आप ये देख लेना, इन द एंड दीज पीपल विल एंड अप रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, इस्लामिक नेटो वाला सब चूरन है, ये कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसी। और पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, देखो फायदा भी है, आसिम मुनीर जैसे लोगों को बड़ा फायदा। इनको कुछ बोलना है, इनकी कौम ढोलक लेकर सड़क पे नाचना शुरू, कपड़े से बाहर आ जाते हैं पाकिस्तानी, नाचना शुरू कर देते हैं। सिंपल सा एक प्रोजेक्ट है चाइना का सीपैक, अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्लैगशिप वेंचर है बेल्ट एंड रोड का। चलो ये होगा, बेल्ट खा ही रहे रोड पे आ गए हैं और बेल्ट का, आई लाइक इट। ये देखो, इसको टैलेंट कहते हैं भाई। मैं आपसे चाहता हूं आप लिखें जरा नीचे कमेंट्स में, आपको टैलेंट की कोई कमी है तो बताइए आप। अगर प्रोड्यूसर के टैलेंट में कोई कमी है, देखो ये कह रहा है कि बेल्ट खा रहे हैं, उससे अच्छा तो हमारा सीपैक चल रहा है सर। इसी बात पे थोड़ा सा मैं वो ले लूं, नोट फरमा दूं। नोश फरमाइए सर। यासीन मलिक की बेटी है, उसका नाम है क्या हुआ? रजिया सुल्तान नाम है उसका। क्या बात कर रहे हैं? हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं। देखो गाना याद आ गया, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, सॉरी भैया, तुम तो बिल्कुल मत गाना। सो रजिया सुल्तान ने सर योर वॉइस इज ट्रेमेंडस, टेरिबली ट्रेमेंडस
सर रजिया सुल्तान ने सर एक वीडियो जारी किया है, उसने बोला आसिम मुनीर से कि हमें बुलेट प्रूफ गाड़ियां वाड़ियां दीजिए। सीधे इनको और कोई काम नहीं था तो सीधे फोन किया उसकी माँ को डोभाल सर ने और कहा कि निपटा दूंगा तुझे। अस्सलाम वालेकुम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस एंड फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अंकल, मैं रजिया सुल्तान कश्मीर और पाकिस्तान की बेटी, आपने खुद भी बोला था मैं आपकी बेटी हूँ, एक SOS अपील करती हूँ। मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगियां इस वक्त एक्सट्रीम खतरे के अंदर हैं बिकॉज ऑफ मोदी, रॉ एंड अजीत डोवल। हमारे पास ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी है और सिर्फ 4 गार्ड्स हैं। हमको अर्जेंटली चाहिए Z+ सिक्योरिटी। मेरा जब 2023 में AGK असेंबली में जब खिताब हुआ था, उसके कुछ ही अरसे के बाद मेरी मामा को थ्रेट्स आई डायरेक्टली फ्रॉम अजीत डोवल, जिसमें उन्होंने बोला था हम घर में घुस के मारेंगे। उसके कुछ ही अरसे के बाद मेरी नानी रिहाना हुसैन मलिक इस्लामाबाद में उनको जहर दे के शहीद कर दिया था। तो उसके फौरन बाद ही मेरी खाला को भी एक शदीद उनकी तबीयत खराब हुई है और ये सारा जहर और टॉक्सिन्स की वजह से मेरी पूरी फैमिली की स्टमक वॉशेस हुई हैं और ये भी मुझे अगर हम इस वक्त जिंदा हैं हम सब। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ अल्लाह ताला के बाद हमारी उम्मीदें आप में ही है दैट आप ये सिक्योरिटी लैब्स को हैंडल कर देंगे और जो सारे फॉरेन नेटवर्क से इनका सारा जो पूरा किल वेब जो है आप इसको क्रश कर देंगे बिफोर इट्स टू लेट। थैंक यू। डायरेक्टली NSA ने कॉल कर, डायरेक्टली NSA ने फोन किया, इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट NSA का फोन आया, कहा कि मेरी माँ को धमकी दिया और कह रहा कि आप तो अल्लाह के बाद हमारे प्रोटेक्टर आप ही हैं और कौन है मुनीर अंकल। मुझे एक ये बात समझ में नहीं आई, ये छोटी बच्ची है, वो शी इज अ चाइल्ड, उसकी मां कैसी बेवकूफ है कि छोटे बच्चे से झूठ बुलवा रही है। कोई वैल्यूज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सर उसकी माँ पाकिस्तानी है। हाँ वीडियो भी वहीं से आया है सर वो। मैं समझ गया, लेकिन वही चीज है कि ये हमें बुलेट प्रूफ, ठीक है तुम मांगो, तुम्हें पूरा हक है, लेकिन छोटे बच्चे से ये चीज बोलना कि हमें बुलेट प्रूफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये लोग, पता है हुआ क्या है? हुआ ये है, मुझे जो लगता है अब इनको कोई नहीं पूछ रहा। इनको तब तक पूछ रहे थे जब तक इनका जो पति था वो है वहां, वही वाला, हाँ, वो घूम रहा था हुर्रियत की तरफ से, यहां गया, मस्जिद में कोई बोला, यूनिवर्सिटी में कुछ बोला, प्रधानमंत्री से मिल लिया, तब तक तो उसकी वैल्यू थी, वो प्रधानमंत्री से मिल रखा है वो, तो तब तक उसकी वैल्यू थी। अब उसको जेल में डाला, अब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। तो जब उसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो फिर उसके फैमिली की क्या वैल्यू होगी? उसकी फैमिली से सब कुछ ले लिया, सब कुछ हटा दिया, अब वो बच्चे को सामने कर दिया। यार वेरी सैड यार, किड्स को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी बीवी को सर आई थिंक काकड़ नहीं ना कि किसी ने मंत्री भी बनाया था या कोई मंत्री का पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिया था, कुछ तो था उसका, हाँ कुछ तो वो मिला था। खैर ठीक है। हाँ, और वो हो गया। ये कह रहा है क्वेश्चन पूछ लो, कह रहा है बहुत तुम लोग। शाहदरा तुम्हारे यहाँ मेट्रो चलती थी ना। सवाल ले लेते हैं। हाँ। सवाल है सर, बिहार भागलपुर से हैं पीयूष जी। उनका सवाल है कि ये जो अभी ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हाँ। क्या फ्यूचर में हम ऐसा देख सकते हैं जितना गल्फ कंट्रीज हैं वो पेट्रो डॉलर का यूज ना करे? इज दिस पॉसिबल? जो गल्फ कंट्रीज हैं पेट्रो डॉलर का यूज ना करें? ये तो ईरान ने पहले ही बोल दिया था कि आप चाइनीज करेंसी में करो डील, तो पुश कर रहे हैं। देखो दुनिया डॉलर से हट रही है धीरे धीरे दुनिया हट रही है डॉलर से। और अभी किसका हुआ था जो भारत और उसमें बोला था बांग्लादेश और रशिया के बीच में, रशिया वाला था, रशिया और बांग्लादेश, हाँ, जो भी आपकी देनदारी है वो न्यूक्लियर प्लांट में बांग्लादेश में, वो आप इंडियन करेंसी में कीजिए। तो वो तो हो रहा है यार, वो तो डॉलर से हट रही है दुनिया धीरे धीरे, टाइम लगेगा। द डॉलर इज स्टिल द मोस्ट रेलिवेंट करेंसी इन द वर्ल्ड, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। US डॉलर इज स्टिल द मोस्ट रेलिवेंट करेंसी, लेकिन जितनी 25 साल पहले रेलिवेंट थी उतनी आज नहीं है। उसकी रेलिवेंस को बहुत धचका पड़ा है। 25 साल पहले चाइना भी चाइना नहीं था, इंडिया भी इंडिया नहीं था, इन द सेंस दैट जो अब एक इकोनॉमिक लेवल पे जो पहुंच गया है चाइना या इंडिया, 25-30 साल पहले ये सब नहीं था, चाइना का भी नहीं था। तो अब जहां पे पहुंचे हैं, अब थोड़ा सा क्या है कि यूएस का ना एक जमाने में खुला डिक्टेशन चलता था कि ये अब वो कर नहीं पा रहा है। ईरान ने चमका दिया पकड़ के, यार देखो, है ना। और ये तो है सर। वैभव जी है मुंबई से, इनका सवाल है कि पाकिस्तान हैज ऑलरेडी कोलैप्स्ड इट्स इकोनॉमी,
how long still they will survive even after betraying to all its partners. They are still somehow successful in securing funds. फंड्स तो आते रहेंगे पाकिस्तान में। देखो सुनो, पाकिस्तान का जो बिजनेस मॉडल है वो बड़ा सिंपल है। और पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल ये है कि अगर पाकिस्तान फेल हो गया तो पूरी दुनिया में कलेश हो जाएगा, पूरी दुनिया में कलह हो जाएगा। ये पाकिस्तान का बिजनेस मॉडल है। मैं कई बार ये बोलता हूं ना कि जिस तरीके से वो वीरू चढ़ जाता ना टैंकी के ऊपर, मैंने आर्टिकल भी लिखा था, द वीरू इफेक्ट। मैंने एक आर्टिकल है मेरा, आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिए, मेजर गौरव आर्या स्पेस द वीरू इफेक्ट, VEERU, शोले वाला वीरू, द वीरू इफेक्ट। मैंने बहुत पहले आर्टिकल लिखा था, आई थिंक 6-7 साल पहले लिखा था मैंने, 8 साल पहले आर्टिकल लिखा था, द वीरू इफेक्ट। यही जो बात कर रहे हैं वो उसी के ऊपर है। अगर पाकिस्तान दुनिया का सरदर्द ना बना हो या माइग्रेन ना हो पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान को कोई एक कल की बासी रोटी ना फेंके इनकी तरफ। पाकिस्तान को लगता है कि ये बड़े यूजफुल हैं, नहीं, लोग शांति कर, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और कल अगर पाकिस्तान फेल हो गया तो अलकायदा वगैरह लोग आके न्यूक्लियर वेपन छीन लेंगे, और एक बार न्यूक्लियर वेपन छीन लेंगे तो दुनिया में पता नहीं कहां पे फोड़ेंगे। लिहाजा पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव नजरिया, लोग पॉजिटिव नजरिए से पाकिस्तानियों को नहीं देखते। ये नहीं है कि नहीं पाकिस्तान दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, पाकिस्तान ने आज तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करा। दे हैव कंट्रीब्यूटेड 0। पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन क्या है? इट्स 0। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन दैट एनी पाकिस्तानी हैज मेड एवर। एक को था, उसको अहमदी बोल के उसको चमका दिया बेचारे को, देश निकाला दे दिया कि अहमदी है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन आफ्टर दैट जनरली पाकिस्तान का आप देखेंगे जो भी वर्ल्ड में कोट अनकोट कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये कर दिया, ये गलत काम है, उसमें पाकिस्तान आगे है। इसलिए लोग ये कहते हैं बेसिकली जैसे कोई गुंडा मवाली है, एक मोहल्ले का गुंडा है, लोग अपनी फैमिली से ये बोलते हैं कि वो सामने खड़ा है, यार ये वाला रोड ले लो, इस गंदे आदमी के मुंह कौन लगेगा। उस मोहल्ले में सब लोग शरीफ रह रहे हैं, एक ही है बदतमीज जो शराब पी के ड्रग्स लेके गालम गलौज करता है सड़क के बीच में और पत्थर फेंकता है लोगों के ऊपर। तो लोग अवॉइड करते हैं, कहते हैं यार चलो, इसलिए पाकिस्तान बचा हुआ है। दैट इज इट। और पाकिस्तान में कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं है। भीख पे पलने वाली कौम है पूरी की पूरी। मैं बता रहा हूं, सॉरी किसी को बुरा लगे तो 25 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ये काम वाम नहीं करना चाहते, ये मेहनत से खून पसीना बहा के पैसा कमा के अपना पेट नहीं पाल सकते। इनको लोन चाहिए, इनको भीख चाहिए, उसके बिना ये मुल्क नहीं चल सकता। और भीख और लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि फिर वो गालम गलौज करेगा वहां पे बैठ के। पाकिस्तान इज अ माइग्रेन ना, कोई पॉजिटिव थोड़ा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी ट्रेड डील साइन हुई है, चलो अभी 15 अरब की ट्रेड है, अगले 5 साल में हमें 50 अरब तक ले जाना है, पाकिस्तान में ये फैक्ट्री लग रही है, पाकिस्तान में ये सॉफ्टवेयर बन रहा है, पाकिस्तान में ये लैपटॉप टीवी बन रहा है, फ्रिज बन रहा है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है। कुछ भी नहीं कर रहा पाकिस्तान, कुछ भी नहीं कर रहा। अभी नहीं बोला था उसने हम इतने JF थंडर बेचेंगे, इतने JF थंडर बेचेंगे, JF-17 थंडर, कि हमें अपना जो अंकल ने, जोया ने बोला था कि हमें कुछ करना, क्या हुआ, कितने बिक गए हमें बताओ। अगर 1-2 बिक गए हो तो सब ये सब ऐसी फर्जीवाड़ा झूठ, पूरा मुल्क झूठ पे चल रहा है यार, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, चले, ठीक है भैया। जाने से पहले एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये दिल मांगे मोर, ये किताब है, जरूर पढ़िएगा, भारत के हीरो की किताब है। लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड बाय योर कॉपी टुडे। जय श्री राम। भारत माता की जय।